हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल ज्ञान विधि। ये लॉ ऑफ टॉर्ट पे हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक ऑफ टॉर्ट्स, कुछ डेफिनेशन पोर्शन, टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस होता है, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। इवन हमने दो इंपॉर्टेंट मैगजीन जो कि इंजूरियस साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजूरिया, ये सब डिस्कस किया था। और ये जो वीडियो है सीसीएस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते डिजाइन करी गई है। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप फर्दर इसको समझ पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेग्लिजेंस, जिसे हम हिंदी में लापरवाही कहते हैं, और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जिसे हम दोनों तरफ से लापरवाही कहते हैं। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ है तो हमें ये तीन एसेंशियल है, ये प्रूव करने पड़ेंगे। तो पहला एसेंशियल ये है कि जो डिफेंडेंट है उसकी लीगल ड्यूटी है किस चीज की, ऑफ रीजनेबल केयर करने की प्लेंटिफ की तरफ। अगर डिफेंडेंट ने ये ड्यूटी ब्रीच कर दी और प्लेंटिफ को उस ड्यूटी ब्रीच करने से कोई डैमेज हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि डिफेंडेंट के पार्ट पे नेग्लिजेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर जा रहे हैं, आपका लीगल राइट है अपनी लेन में चलने का, बट आप क्या कर रहे हैं, अपोजिट लेन में चल रहे हैं या फिर रॉन्ग साइड चल रहे हैं, तो ये नेग्लिजेंस माना जाएगा। फर्दर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक मस्टर्ड ऑयल का टीन खरीदने गए रिटेलर शॉप पर, आपने वो टीन खरीदा और आप अपने घर आ गए। अब ये जो टीन है ये बिल्कुल पैक्ड है, आपने जब इसको खोला उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस निकल आता है जैसे कि कीड़ा या कुछ भी। अब ये देखा जाएगा कि ये जो नेग्लिजेंस हुआ है ये किसके पार्ट पे हुआ है, ये मैन्युफैक्चरर के पार्ट पर हुआ है या फिर जो रिटेलर है उसके एंड पर हुआ है। तो क्योंकि जो टीन था वो पैक्ड था तो ये माना जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर साइड से गलती हुई है। बट अगर जो रिटेलर है वो इस टीन को मैन्युफैक्चरर से परचेज करके और उसे ओपन करके वो किलो के भाव में बेच रहा है और उस टाइम पर अगर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस पाया जाता है उस तेल में, तो ये माना जाएगा कि ये जो नेग्लिजेंस हुआ है ये रिटेलर के पार्ट पर हुआ है और आप कंपनसेशन भी रिटेलर से ही मांगेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेग्लिजेंस का जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका नाम है डोंग्यू वर्सेस स्टीफंस, जो कि 1932 में आया था। और इसको स्नेल इन द बोटल केस भी बोलते हैं और इसे जिंजर बियर केस भी बोलते हैं। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक पर्सन होता है, वो अपनी लेडी फ्रेंड के साथ एक रिटेलर शॉप पे जाते हैं, वहां से ये जिंजर बियर की बोतल खरीदते हैं। जिंजर बियर की बोतल खरीदने के बाद ये एक गिलास में डालते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। फिर जो बचा हुआ पोर्शन होता है बोतल में जिंजर बियर का, उसे ये फर्दर गिलास में डालते हैं और जब ये उसको दूसरी बार गिलास में डालते हैं तो उसमें से एक डेड स्नेल की बॉडी निकलती है, जिसे देखकर ये मैन्युफैक्चरर पर सूट फाइल कर देते हैं फॉर द कंपनसेशन। बट मैन्युफैक्चरर की तरफ से ये आर्गुमेंट आता है, मैंने तो ये जो बोतल है ये मैंने रिटेलर को सेल करी थी, तो मेरा कंज्यूमर से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो इस केस का जो जजमेंट है वो लॉर्ड एटकिन ने डिलीवर किया, जिसमें इन्होंने ये हेल्ड किया जो मैन्युफैक्चरर है उसका अल्टीमेट जो पर्पस है वो कंज्यूमर तक ही पहुंचाना है जिंजर बियर को, इसीलिए डिफेंडेंट को इस केस में लायबल ठहराया गया, क्योंकि जो डिफेंडेंट थे उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस हुआ था, रीजनेबल केयर उन्होंने नहीं की। अब हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू से नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मंजुल बैन जयंती लाल नकुम 1997 का केस। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे कि एक 7 साल का बच्चा था जो कि पब्लिक रोड पर खेल रहा था और पब्लिक रोड पे जैसे वो मैन होल जो होते हैं गटर, वो खुला हुआ था, ये बच्चा उसमें गिर जाता है और इस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इनकी जो मदर है मंजुल बैन, ये कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करती हैं और इसमें जो कोर्ट है वो ये हेल्ड करती है जो नगर निगम थी जिसका ये काम था मैन होल को जो चेक करने का और उसको बंद करने का, उनके पार्ट पर नेग्लिजेंस है और उसको कोर्ट ने लायबल ठहराया नेग्लिजेंस के लिए और इनको कंपनसेशन दिलवाया। फर्दर एक और केस हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर सिचुएटेड था जो कि 80 साल पुराना था। तो पुराना होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली जाती है और इसके अंदर जो सुभागवंती है उनके हस्बैंड भी होते हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो सुभागवंती कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करती हैं कोर्ट के अंदर और जो कोर्ट है वो ये हेल्ड करती है कि जो एमसीडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसको नेग्लिजेंस एक्ट के लिए लायबल ठहराती है और इन्हें कंपनसेशन दिलवाया जाता है। अब इसके बाद एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे नेग्लिजेंस के, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं।
तो इस केस का नाम है ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड वर्सेस मोट डॉक एंड इंजीनियरिंग को लिमिटेड द वैगन माउंट। 1961 का ये केस है। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं, जो डिफेंडेंट होता है उसके शिप से एक फ्यूल लीक हो जाता है और वो फ्यूल लीक होकर जहां पर प्लेंटिफ के शिप्स यार्ड खड़े होते हैं वो फ्लो कर जाता है। अब क्योंकि प्लेंटिफ जहां पे उसके शिप्स खड़े थे वहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा होता है, उसमें से एक चिंगारी उठती है और जो ये फ्यूल है उसमें आग पकड़ लेती है और काफी आग लग जाती है, जिससे प्लेंटिफ का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब प्लेंटिफ जो है वो रेमेडी के लिए, कंपनसेशन के लिए कोर्ट मूव करते हैं। तो इसमें जो जजमेंट आया वो प्रीवी काउंसिल ने दिया था। प्रीवी काउंसिल ने यहाँ से एक नई डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश करी जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, और कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया कि आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि पानी के साथ तेल मिक्स होने के बावजूद इसमें आग लग जाएगी, इसीलिए इसमें जो प्लेंटिफ है उसको कंपनसेशन का रिलीफ नहीं दिया कोर्ट ने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एक लीगल मैगजीम है जिसका नाम है रेस इप्सा लोकेटर। इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो वस्तु स्वयं बोलती है। तो इस मैगजीन को हम एक केस लॉ की मदद से समझते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, एक क्लॉक टावर होता है चांदनी चौक दिल्ली में जो कि 80 साल पुराना स्ट्रक्चर होता है और पुराना होने की वजह से वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जाती है। उसी में ही सुभागवंती के हस्बैंड भी होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो मैगजीम है और ये केस ये किस तरीके से रिलेट करते हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर था 80 साल पुराना स्ट्रक्चर था, तो उसको हम देखकर ये बता सकते थे, वो स्ट्रक्चर खुद में अपने आप में ये बता रहा है कि वो कोलैप्स करने वाला है क्योंकि उसमें थ्रेड आ रखी है। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग भी दिखा रखी है। अब ये अगर बिल्डिंग गिरने वाली है तो ये एमसीडी की जो है ड्यूटी है कि या तो वो उसको रिपेयर करे या फिर वो उसको डिमोलिश करे, जिससे कि किसी को भी इंजरी ना हो। क्योंकि एमसीडी के पार्ट पर नेग्लिजेंस हुआ जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर गिरा और सुभागवंती के हस्बैंड की डेथ हो गई, इस वजह से एमसीडी को जो है कंपनसेशन के लिए लायबल ठहराया गया। इसी में एक और केस आता है जिसका नाम है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस श्रीमती सुशीला देवी। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो सुशीला देवी के हस्बैंड होते हैं वो दिल्ली में स्कूटर राइड कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली कहीं पर जा रहे होते हैं ट्रेवल करके, और इनके ऊपर एक जो नीम का ट्री है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से इनकी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। और जो सुशीला देवी जी हैं ये कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करती हैं कोर्ट के अंदर। तो इसमें जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट ने एमसीडी को लायबल ठहराया और पहले 90,000 का इनको कंपनसेशन दिया, जिसको बढ़ाकर बाद में 1,44,000 कर दिया गया विद इंटरेस्ट। फर्दर फिर ये इन्होंने अपील करी, जो डिफेंडेंट पार्टी थी उन्होंने अपील करी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एमसीडी है उसको नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लायबल ठहराया और जितना कंपनसेशन हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था उसको अपहेल्ड किया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की गलती। फॉर एग्जाम्पल रोड पे चलना बाइक पर बिना हेलमेट के, ये क्या है, एक नेग्लिजेंट एक्ट है, ये हमें पता है। सिमिलरली रेड लाइट को जंप करना ये भी एक नेग्लिजेंट एक्ट है, ये भी हमें पता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के जो एसेंशियल्स हैं वो भी नेग्लिजेंस जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम है। जैसे कि ड्यूटी होनी चाहिए और ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, उससे किसी को डैमेज होना चाहिए। बस इसमें जो छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस अगर आप कह सकते हैं तो वो ये है कि जो ड्यूटी होगी वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की होगी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी दोनों के पार्ट पे होगी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के पार्ट पे। फर्दर हम अब केस लॉ से समझते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहला केस जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में, उसका नाम है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, जो कि 1809 का केस है। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो डिफेंडेंट होता है वो अपने घर को रिपेयर करने के लिए एक सड़क पर पोल गाड़ देता है, तो जो प्लेंटिफ होता है वो हॉर्स राइडिंग करते हुए स्पीड में वो पोल की तरफ आ रहे होते हैं और प्लेंटिफ को जो पोल है वो दिखाई नहीं देता, जिससे क्या होता है कि वो उस पोल से टकरा जाता है और इसको इंजरी हो जाती है। फिर ये कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करते हैं कोर्ट में। तो जजमेंट जो आया, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है बेशक उसने नेग्लिजेंट एक्ट कर रखा था, एक पोल सड़क पर गाड़ भी रखा था, बट जो प्लेंटिफ है वो हॉर्स राइडिंग करते हुए इतनी स्पीड में आ रहा था कि उसको वो पोल दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेंटिफ के पार्ट पे भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस माना गया और इनका जो कंपनसेशन का
क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं जो कि है डेविस वर्सेस मान, 1842 का केस है। इसमें एक डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश हुई थी जिसे हम लास्ट क्लियर चांस भी बोलते हैं। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लेंटिफ है वो अपने गधे को लेकर एक पब्लिक हाईवे पे जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये जो है इसका जो गधा है ये खूंटे के साथ बांध देता है। पीछे से डिफेंडेंट अपनी ये 3 फौज के साथ आ रहा होता है रथ लेकर अपना, और ये इसको टक्कर मार देते हैं जिससे कि इस गधे की डेथ हो जाती है। अब जो ये गधे का ओनर होता है ये कोर्ट जाते हैं, कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करते हैं। सूट फाइल करने के बाद डिफेंडेंट ने ये आर्ग्यू किया कि सर प्लेंटिफ की गलती है, उसने पब्लिक हाईवे पे अपना गधा क्यों बांधा। तो फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि बेशक प्लेंटिफ ने अपना जो गधा है वो पब्लिक हाईवे पर बांध दिया, बट आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आप उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपको लायबल ठहराया गया। इसीलिए इस केस में डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया और कंपनसेशन दिलवाया गया। इस केस के बाद ही लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल जो है ये डेवलप हुआ और इसी के बेस पे फर्दर केस डिसाइड हुआ। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू में, जिसका नाम है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीबी एंड अदर्स। जिसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है ताहिर शेख। इन्हें मुंबई से वेस्ट बंगाल जाना होता है, तो ये एक बस को बोर्ड करते हैं। वो बस बिल्कुल फुल जो है भरी हुई होती है, तो कंडक्टर जो होता है इनको ऑफर करता है कि आप जो है बस के रूफ पर बैठ जाओ। अब ये क्या करते हैं, उस कंडक्टर की बात मानते हैं और रूफ पर बैठ जाते हैं। बस जो है चलती है अपने वे पर और बस ड्राइवर एक कार्ट को ओवरटेक करते हुए राइट टर्न लेता है, जिसकी वजह से ये जो ताहिर शेख हैं ये बस की रूफ से हटकर ये किसी पेड़ की टहनी पर लटक जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये गिर जाते हैं। इनको इंजरी होती है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बट नेक्स्ट डे ये जो है मर जाते हैं। तो इस केस में जो ये बेल्जियम बीबी है ये इनकी मदर होती है और ये कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करती है अंडर सेक्शन 110 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। अब जब ये केस ट्रिब्यूनल के पास जाता है, जो ट्रिब्यूनल है वो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों के पार्ट पर नेग्लिजेंट एक्ट मानता है, कंसिडर करता है। साथ ही साथ वो ये भी हेल्ड करता है कि जो ताहिर है उनकी तरफ से भी नेग्लिजेंट पार्ट हुआ है और इनके कंपनसेशन को 50% तक घटा देता है। फिर ये केस अपील में जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो है इस बात को रिजेक्ट कर देता है कि ताहिर की तरफ से कोई नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है और जो कंपनसेशन है उसको अपहेल्ड करते हैं। अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करता हूं जिसका नाम है इन रेफरेंस ऑफ रामलीला मैदान 2012 का केस। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो रामदेव बाबा जी हैं ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे 2011 में। किस चीज का धरना प्रदर्शन, कि काला धन जो भी विदेशों में हमारा भारतीय लोगों का जमा है उसको वापस लाया जाए। तो जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने इन्हें रीच आउट करने की कोशिश करी कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, बट ये नहीं माने। तो फिर दिल्ली पुलिस ने एक नोटिफिकेशन निकाली, ऑर्डर निकाला, धारा 144 ऑफ सीआरपीसी लगाई, बट प्रोटेस्ट जारी रहा। ये रामलीला मैदान में बैठे रहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। फिर क्या होता है, रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस, जहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और इनको वार्निंग देती है कि आप जो है मैदान इसको खाली कर दीजिए, बट ये लोग नहीं मानते और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस भी लाठीचार्ज करती है, जिसमें काफी सारे महिलाएं और बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं। जो इंजर्ड होते हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कंपनसेशन की गुहार करते हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज करता है। पहला बाबा रामदेव जी से कि जब धारा 144 लागू थी तो आपने वो मैदान खाली क्यों नहीं किया, आप वहां क्या कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि भाई क्या आप लोग इस मैदान को सुबह नहीं खाली करा सकते थे या दिन में खाली नहीं करा सकते थे, क्योंकि आपने राइट टू स्लीप जो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ये आपने डिस्टर्ब किया है और इस केस को कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मानते हुए जो कंपनसेशन का अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया, बट कंपनसेशन का रिलीफ मिला लोगों को। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए। फर्दर टॉपिक्स के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।